Very healthy and warm good evening to all of you. I am Shailesh Kumar from Oxaria Coaching Center. Welcome back on my YouTube channel. Today I am present with a very specific and new topic. The topic is ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सुपर फास्ट ट्रिक, जो कि मैं ट्रिगोनोमेट्री से सेकंड सेशन लेके आया हूँ। आइए दोस्तों, आज देखते हैं बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट जिससे आप आसानी से कोई भी ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन बिल्कुल विद इन सेकेंड में बनाएंगे, यानी क्वेश्चन को देखते ही उड़ा देना है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। cos ऑफ 1 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 2 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 3 डिग्री एंड सो ऑन इंटू फॉर्मेट में cos ऑफ 180 डिग्री का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए -1, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 0 एंड ऑप्शन नंबर डी 1/2। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि जो एक्सप्रेशन है सब इनटू में है, और हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि cos 90 का वैल्यू 0 होता है और 0 से मल्टीप्लाई होगा कोई भी बड़े से बड़े एक्सप्रेशन में, तो आफ्टर दैट वी गेट ओनली 0, द आंसर विल बी 0। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि tan थीटा इक्वल टू 8/15 तब कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। ध्यान दें, हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे वर्क करना है, यानी tan थीटा की वैल्यू होती है लंब बटा आधार, यानी कर्ण जरूर ही हमें मालूम नहीं है, और कॉसेक थीटा की वैल्यू होती है कर्ण बटा लंब, यानी कर्ण हमें फाइंड करना है। सॉरी, साइन थीटा की वैल्यू होती है लंब बटा कर्ण, और कॉसेक थीटा की वैल्यू होती है कर्ण बटा लंब, यानी कर्ण हमें बड़ा भुजा चाहिए। अब इसमें कर्ण के लिए 17 चाहिए ऊपर में। अब ध्यान दें, 17 वाला दो ऑप्शन है, एक 17/8 है और एक 17/15 है, यानी ये ऑप्शन होगा ही नहीं, ये ऑप्शन होगा ही नहीं। अब हमें इन दो ऑप्शन पे काम करना है, यानी ऑप्शन दिए ही इसलिए होते हैं कि केवल आपको ऑप्शन क्लिक करना है। तो कैसे हम फाइंड करेंगे, यहाँ देखें लंब बटा आधार, और इसमें हमें चाहिए मतलब कर्ण बटा लंब, यानी कि कर्ण क्या होगा 17 और लंब क्या होगा 8, यानी दिस इज द आंसर ए। इस तरीके से हम लोग आसानी से बना सकते हैं बिना कोई एफर्ट लगाए। ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि साइन ऑफ थीटा इक्वल टू a/b तो कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू क्या होगी। आइए ध्यान देते हैं, a/b यानी कि लंब क्या है a और आधार क्या है b, यानी ऑब्वियसली बात है कि कर्ण क्या होगा a² + b² होगा, लंब का स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, यानी पॉजिटिव वाला देखेंगे, ये निगेटिव है। ध्यान देंगे, कॉस थीटा की वैल्यू यानी लंब बटा आधार, सॉरी लंब बटा कर्ण, सॉरी साइन ऑफ थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, ये बात फाइनली हमें ध्यान रखना है। तो हमें कॉस थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो ये कर्ण रहा होगा तो हमें आधार ज्ञात करना होगा। तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटाते हैं, यानी कि b² माइनस ऑफ a² पे क्लिक कर ध्यान देंगे। तो एक ये है ऑप्शन, एक ये ऑप्शन है, एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन ये। तो सबसे पहले तो ये होगा ही नहीं, ध्यान देंगे। अब हमें बात करना है कॉस थीटा का मीनिंग आधार बटा लंब, यानी ये लंब बटा आधार है, सॉरी लंब बटा कर्ण है। तो हमें क्या करना है, आधार बटा कर्ण करना है। तो आधार क्या हो सकता है, लंब बटा कर्ण, यानी कर्ण हमें आधार लेना है, तो आधार क्या हो सकता है, लंब तो ये हो गया a और कर्ण हो गया b, यानी आधार हो सकता है b² माइनस ऑफ a², यानी कि ऑप्शन नंबर में b² माइनस a² अपॉन b, क्योंकि लंब बटा कर्ण, कर्ण के नीचे b आना चाहिए, b किस में है, केवल इसमें है, यानी यही आंसर हम लोग का होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि tan ऑफ थीटा इक्वल टू a/b तब a साइन ऑफ थीटा माइनस ऑफ b इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई a साइन ऑफ थीटा प्लस b कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू क्या होगी। ध्यान दें, a² प्लस ऑफ b² अपॉन a² माइनस ऑफ b², बी नंबर ऑप्शन a² माइनस ऑफ b² अपॉन a² प्लस ऑफ b², सॉरी यहाँ पे b² लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी a² अपॉन a² प्लस b², ऑप्शन नंबर डी b² अपॉन a² प्लस b²। कैसे फाइंड करेंगे कि आंसर हमारा कौन सा होगा। देखिए, अगर ऊपर माइनस है नीचे प्लस है तो हमेशा a² माइनस b² ढूंढेंगे, a² माइनस b² वाला ऑप्शन ए, और कहीं पर a² b² माइनस नहीं है, और नीचे a² प्लस b², दिस इज द आंसर। क्योंकि जब हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे तो ये a² हो जाएगा और ये माइनस b² आएगा। अगर हम लोग इसको अच्छे से सॉर्ट आउट करें तो हमें क्या करना होगा, सभी एक्सप्रेशन में आप कॉस से भाग दे सकते हैं, क्योंकि हमें tan थीटा का वैल्यू दिया है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, tan थीटा यानी a/b, यानी a इंटू a² बाई b, डैट मीन्स a² प्लस a² माइनस b² अपॉन a² प्लस b² ही आएगा सॉल्व करने पर। ध्यान देंगे,
यदि cos ऑफ ए प्लस cos स्क्वायर ऑफ ए इक्वल टू 1, तब साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस साइन टू द पावर 4 ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा? ध्यान दें, ये cos है और ये साइन, सॉरी ये भी cos और ये भी cos, यहाँ पे ध्यान देंगे। इसका पावर 1 इसका पावर 2 इक्वल टू अगर 1 दिया रहे और हमें दोनों साइन में पूछा जाए, एक पावर 2 और एक पावर 4, इसका मतलब है क्या इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं साइन स्क्वायर को, साइन स्क्वायर ऑफ ए द होल स्क्वायर, डैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा cos स्क्वायर ऑफ ए आ जाएगा। इसका मतलब वैल्यू क्या हो सकता है? केवल 1, ये 2-3 वैल्यू नहीं हो सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, तब साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू वॉट, यानी क्या होगा? आइए देखते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन समझेंगे। cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 है, डैट मीन्स जरूर यहाँ पे 90 डिग्री रहा होगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री। डैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा एक दूसरे के क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। डैट मीन्स जब कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो अल्फा इक्वल टू 90 माइनस हम बीटा लिख सकते हैं। जब यहाँ पे हम पुट करेंगे साइन ऑफ अल्फा माइनस 90 डिग्री माइनस बीटा, तो यहाँ पे अल्फा अल्फा से कैंसिल होगा और 90 डिग्री माइनस ऑफ 2 बीटा आएगा यहाँ पे। डैट मीन्स साइन 90 डिग्री माइनस 2 बीटा का मतलब हो गया cos ऑफ 2 बीटा। डैट मीन्स वी कैन रिटर्न हियर cos ऑफ 2 बीटा, यानी बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos ऑफ ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos ऑफ ए इक्वल टू वट। अब हमें फाइंड करना है इन चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ध्यान देंगे, cosec ऑफ ए माइनस ऑफ cot ए, ऑप्शन नंबर बी cosec ऑफ ए प्लस cot ऑफ ए, ऑप्शन नंबर सी cosec ऑफ ए इंटू cot ऑफ ए, और ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज। इसमें से हमें सेलेक्ट करना है, बिल्कुल ईजिली वे में हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे पहले प्लस है और यहाँ पे माइनस, जब इसका हम लोग कंजुगेट लेंगे तो ये भी आपका प्लस होगा, यानी कि ऑप्शन में हमें देखना है कि प्लस कहाँ अवेलेबल है। यानी ये वाला माइनस है, दिस आंसर कांट बी पॉसिबल, ये आंसर हो ही नहीं सकता है। अब हमारे पास प्लस में ये वाला है और ये वाला है, तो ये प्लस है यानी इंटू में ये होगा ही नहीं। अब हमारे पास प्लस वाला ये रिजल्ट और नॉन ऑफ दीज होगा ही नहीं। आंसर विल बी cosec ऑफ ए प्लस cot ऑफ ए। बिल्कुल आसान तरीका। थैंक यू फॉर वॉचिंग।